नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में बिहार के बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे, जिसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में पार्टी की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिहाज से ये बैठक अहम मानी जा रही है। बैठक में 5 बड़े मुद्दों पर चर्चा होने के आसार हैं। पहला, संगठन के स्तर पर सुधार को लेकर चर्चा की संभावना है। दूसरा, वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। तीसरा मामला हो सकता है चुनाव को लेकर एनडीए घटक दलों के बीच समन्वय कैसे बेहतर हो, इस पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही सरकार के प्रदर्शन और वोटर अधिकार यात्रा के असर पर भी विश्लेषण किया जा सकता है। तो आज बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता नीरज पांडे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। नीरज, बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेंगे बैठक। क्या जानकारी और कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है? देखिए, बिहार चुनाव नजदीक है। बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर आज दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें बिहार भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्र की सरकार में जो भी महत्वपूर्ण मंत्री हैं बिहार भारतीय जनता पार्टी के, उन सभी को बुलाया गया है। और इस बैठक के पीछे का पर्पज यही है कि चुनाव कैसे तैयारी की जाए, क्या क्या अहम विषय हैं उन पर फोकस किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए। इसी बात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह अपने नेताओं के साथ बैठ के संवाद करेंगे, बात करेंगे और एक बड़ी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। जी बिल्कुल। और अभी वोटर अधिकार यात्रा हुई महागठबंधन की और कई जगहों पर ये यात्रा गई, लोगों को बताया गया। जो आरोप राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता लगाते नजर आए, वो जनता के बीच जाकर उस बात का जिक्र करते रहे। तो इस बैठक का क्या असर होना है, क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि सीधे तौर पर जनता से जुड़कर आरोप लगाए गए हैं? देखिए, राजनीति में जब पार्टियां तैयारी करती हैं तो हर बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, हर विषय पर स्ट्रेटजी बनाई जाती है, हर विषय की कार्ड तैयार की जाती है। राहुल गांधी इस समय बिहार दौरे पर लगातार घूम रहे थे। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास भी किया और एसआईआर के लिए सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना है। इसके लिए निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी कोई न कोई रणनीति तैयार कर रही होगी। और आप देखा हो आपने कि लगातार पिछले 3 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अब जब आज केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मीटिंग होगी तो हर हाल में इस विषय पर बात होगी और इस बातचीत के दौरान ये जरूर तय किया जाएगा कि कैसे राहुल गांधी के इन सभी विषयों को जनता के बीच में उसको काट किया जाए। और वैसे बीजेपी इस मामले में माहिर है। भाजपा जब स्ट्रेटजी बनाती है तो ग्राउंड में उतरती है, लोगों के बीच में जाती है, लोगों को उन विषयों की जानकारी देती है, बात रखती है। तो निश्चित रूप में आज इन सब विषयों पर बात होगी। नीरज, कल एनडीए ने बंद बुलाया है। यूं कहें जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, प्रधानमंत्री भी कल भावुक हो गए और मां के महत्व के बारे में बताया। तो कल एनडीए की तरफ से बिहार में बंद का ऐलान किया गया। महिला मोर्चा इसका नेतृत्व करेगी। इसको लेकर क्या इस बैठक में रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए, भाजपा हमेशा मुद्दों को लपकने में माहिर मानी जाती है। और जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की हो तो उस समय भाजपा पीछे नहीं हटती। देखिए, आप ये कुछ पहली बार नहीं है, बहुत इससे पहले भी कई बार कांग्रेस के नेताओं की जुबान फिसल चुकी है। कांग्रेस के नेताओं के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री पर सीधे और व्यक्तिगत अटैक किए गए हैं और उसको पार्टी ने बहुत अच्छे से बुनाया है। चाहे चौकीदार चोर का नारा जब दिया था राहुल गांधी ने, तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से बुनाया और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिखना शुरू कर दिया था कि मैं भी चौकीदार। मतलब ये बताने की कोशिश है कि भाजपा हमेशा से उन मुद्दों पर ही रास्ता खोजती है और उन्हीं मुद्दों के आधार पर घेरने का प्रयास भी करती है। अब एक बार फिर से वोट चोर का नारा दिया गया है और लगातार उनके खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है। उनके कार्यक्रम, राहुल गांधी कार्यक्रम में, जैसे प्रधानमंत्री
पर गाली दी गई और उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कल अपने कार्यक्रम में से हमला भी किया और अपनी मां को याद किया। और ये उन्होंने कहा भी कि ये सिर्फ मेरा नहीं, बिहार और देश के तमाम उन माओं का अपमान है जो अपने बेटे के लिए दुआएं करती हैं। तो ये बताने की कोशिश है कि आप शुचिता की राजनीति में कैसे असर गिराते जा रहे हैं और इसी का प्रदर्शन करने के लिए कल एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया है और उस दौरान लोगों के बीच में ये बताने की कोशिश होगी कि विपक्ष राजनीति जिस तरह कर रहा है उसमें शुचिता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका नीरज तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक होनी है और बैठक पर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। आसार हैं जिस तरह से रणनीति बनानी है, विधानसभा चुनाव नज़दीक है उसको लेकर, और साथ ही तमाम अलग अलग मुद्दे हैं। हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी, तो उन तमाम मुद्दों पर चर्चा, और ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। देखिए, आप जानते हैं कि चुनाव अब 2 महीना बचा है और 1 महीना के बाद चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग शुरू कर देगी। तो बिहार में चुनाव को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कल हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं बिहार के, उनके साथ एक बैठक का आहूत किया गया है और कल हम लोग आगे के रणनीति पर तय करेंगे, क्योंकि चुनाव समिति बनना है और उम्मीदवार का चयन करना है और आगे के रणनीति में हमारा जो है विधानसभा सम्मेलन चल रहा है, बूथ तक हमारा जो है कैसे संगठन सशक्तिकरण के साथ साथ मजबूत होते हुए जो है आगे की तैयारी में लगे। तो इन सब बातों पर चर्चा मुझे लगता है कल होगा और कल इसी के लिए केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक पर